शिवा, 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 ए, रुक जाओ। मैं तुम्हें बुला रही हूँ तो तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? कहाँ चले गए थे? कहाँ थे तुम? शिवा, मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, बोलो। कनकापुर गया था दिव्यानी से मिलने के लिए। क्या कह रही थी वो? जैसे आपको पता नहीं कि वो क्या कह रही थी। आपको सब कुछ पता है। मैं उसे भूल जाऊं ये कहा उसने। मूर्तियों को ढूंढते समय गंगा मां की वजह से उसकी जान को खतरा हो सकता है। तब मैं उसे भूल कर किसी और से शादी कैसे कर सकता हूं? मुझे लगा कि दिव्यानी जो कुछ भी कह रही है वो अपने मन से कह रही है और मैं उसके अगेंस्ट बोलता रहा। पता है कि उसने क्या कहा था? क्या कहा उसने? अपने बेटे की शादी देखना हर माँ की इच्छा होती है। तुम्हारी माँ की भी इच्छा तो ऐसी ही होगी ना। उसने जो कुछ भी कहा वो खुद से नहीं कहा, वो सारे शब्द आपके थे। अब तो आपको खुशी मिल गई ना माँ। शिवा, आप जानती हैं कि मैं उसे प्यार करता हूं। उसके बावजूद भी आपने ये सोच कैसे लिया कि मैं दिव्यानी को भूलकर किसी और लड़की के साथ शादी करने के बारे में सोच भी सकता हूं? सप्त कन्याओं की मूर्तियों को ढूंढने से पहले वो शगुन की थाली बदल लेंगे, ऐसा बोलने वाली आप ही हो। मुझे पता है दिव्यानी का मन बदलने के पीछे आप ही कारण हो। मैं ही हूँ बेटा कारण, मैं ही हूँ कारण। आज वो तुमसे जुदा हो रही है, उसका कारण मैं ही हूँ। माँ, क्यों बात की तुमने उससे? हाँ माँ प्लीज मेहरबानी करके प्रभा का कारण मत बताना कौन मुझे। सा कारण बताने को कह रहे हो? प्रभा की मौत के बाद ही बेटा गंगा माँ की शक्ति का और उनके आक्रोश के बारे में मुझे पता चला। दिव्यानी मूर्तियाँ ढूंढेगी तो गंगा माँ जाने देंगी? तो जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ इस वक्त उसकी जिंदगी खतरे में है, ये जानते हुए मैं पीछे हट जाऊं? बोलिए माँ। इस वक्त तो मुझे उसका सहारा बनके साथ में खड़ा होना चाहिए। चाहे कोई भी खतरा आए मुझे उसकी हिफाजत करनी चाहिए। पर ये सब भूलकर मैं अगर अपने बारे में सोचूं तो ये समझदारी नहीं होगी माँ, बल्कि दिव्यानी के साथ गद्दारी होगी। आप तो जानती है ना माँ, शुरू में दिव्यानी ने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था। हर बार उसने मुझे प्यार के लिए मना ही किया, पर हर बार मैंने ही उसे मनाया। मैंने उसे प्यार का भरोसा दिलाया, मैंने उसे कमिटमेंट किया, मैंने उसके पापा को मनाया, यहां तक कि उसके लिए मैंने आपको मनाया। अब आप ही सोचिए मैं कैसे पीछे हट सकता हूं माँ? ये तो गलत होगा ना माँ। आप खुद ही सोचिए, अगर इस वक्त मैंने उसका साथ छोड़ दिया तो दिव्यानी पूरी तरह अकेली पड़ जाएगी माँ, वो पूरी तरह टूट जाएगी। एक औरत होकर एक औरत के दर्द को आप क्यों नहीं समझ पा रही हो माँ? एक माँ की जगह पर आकर देखो शिवा। तुम क्यों नहीं सोचते बेटा, मेरे बच्चे की जान ज्यादा जरूरी है। शिवा, तेरे पैदा होने के बाद ही तेरे पिता हमें अनाथ जैसा छोड़कर चले गए। अभी वो कहाँ है ये भी मैं नहीं जानती। अकेले ही कितना कष्ट उठाकर मैंने तुम्हें पाला है। तुम्हें पिता की याद ना आए इसलिए तुम्हें जो चाहिए वो दिया मैंने, और आज तक तेरे प्यार का भी साथ दिया। उस प्यार की वजह से तेरी जान को खतरा होगा तो मैं उस प्यार को कैसे स्वीकार करूं? तुम अगर पैदा नहीं हुए होते तो मेरी कहानी कब की खत्म हो जाती। अब तक मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए जी रही हूँ, लेकिन अब तुझे मेरी जरूरत नहीं है ना? तेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए, तू भी मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? शिवा, तो मेरा एक ही वारिस है। गंगा माँ के श्राप से मैं अपने वंश को खत्म नहीं करना चाहती शिवा। इसीलिए मैं कह रही हूँ किसी और लड़की से शादी कर लो। मेहरबानी करके दिव्यानी को भूल जाओ। दिव्यानी को भूल जाओ कैसे कह दिया आपने? मैं मरकर भी उसे नहीं भूल सकता माँ।
इस जन्म में तो मैं उसे नहीं भूल सकता। हम दोनों ने आपका सम्मान किया। अगर हम चाहते तो भागकर कृष्णा और सौम्या की तरह शादी कर सकते थे। तब आप क्या कर लेती माँ, बताओ मुझे। तो क्या अब तक कृष्णा और सौम्या साथ जी रहे वो हैं? साथ जिए या ना जिए, मगर उनका प्यार तो जीत गया ना माँ। आपने दिव्यानी को कन्विंस किया, इसलिए वो मुझसे ये सब कुछ कह रही थी। भले ही आज मैं अकेला खड़ा हूँ, लेकिन मैं अपने प्यार को हारने नहीं दूंगा माँ। दिव्यानी को भूलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी ये पूरी जिंदगी सिर्फ दिव्यानी के ही नाम है। इसलिए आप अपने मन को समझा लो और जाकर फिर से दिव्यानी से बात करना। शिवा, आप चाहती हैं कि मैं जिंदा रहूं, तो आपको दिव्यानी से बात करनी होगी। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। सर, मैं दैनिक जगत पेपर का रिपोर्टर हूँ। आपका इंटरव्यू देने आया हूँ। क्या मैं बैठ सकता हूँ? प्लीज टेक योर सीट। ठीक है सर। सर, देश में जो कोई हासिल नहीं कर पाया वो आपने हासिल किया सर। अपनी पुलिस सर्विस में हजारों सफलताएं मिली। क्या जानना चाहते हैं? गंगा माँ को गिरफ्तार करने भूत वन में जाकर वापस चले आना, ये तो बहुत ही बहादुरी का काम है। उसके बारे में बताइए। सर, भूत वन से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। आप कैसे आए सर? कुछ बताइए ना। मैं लोगों से अलग हूँ। ये चीता पांडे किसी से नहीं डरता। वीर बोले तो मेरी रगों में चीता का खून है। वीर खानदान से हूँ, इसलिए स्पेशल ऑफिसर बनाकर यहाँ भेजा गया है मुझे। सर, पूरी बटालियन के साथ जाकर भी आप गंगा माँ को पकड़ नहीं पाए सर। क्यों सर? जब ये चीता वहाँ पर गया तो उसे पता चला कि वो माया वाली, मंत्र वाली, जाल बिछाने वाली, करनी करने वाली है। इस बार तो इस शेर के हाथ से बच गई, लेकिन याद रखना, अगली बार वो कहीं भी रहेगी, मैं उसे चीते की तरह फाड़ खाऊंगा। यस। और फिर मुझे ये विज्ञापन प्रचार बिल्कुल पसंद नहीं है। ये इंटरव्यू मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। वैसे बस एक छोटी सी कलर फोटो अखबार में छाप दीजिएगा। मैं आपको हार पहनाता हूँ सर। हार किस लिए पहनाओगे? लोगों को हार पहना कर डालता हूँ ना सर। डिजाइन बनाकर ग्राफिक्स। अच्छा है, अच्छा है, काम करने का तरीका अच्छा है। देखो, कलर फोटो डालना उसमें। देखो क्या है कि ये सब मुझे पसंद नहीं है, लेकिन लोगों को इससे मोटिवेशन मिलता है। सर? कौन है? एक मिनट, किससे आप बात कर रहे हैं सर? हाँ? किससे अकेले बात कर रहा हूँ? अकेले बात करूंगा? पागल हूँ मैं? दैनिक जगत पेपर वाला मेरा इंटरव्यू ले रहा है। भूत वध में गया था, उसकी बातें कर रहा है। कल के अखबार में मेरी एक कलर फोटो के साथ, हार के सात एक इंटरव्यू होगा। हार गले में डालने के बाद ही वो आपको अखबार में छापेगा, ऐसा इंटरव्यू था। क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ना सर, आपके सामने कोई नहीं बैठा है सर। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना बड़ा रिपोर्टर बैठा है, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? चाय लेकर आओ। आओ। हाँ? ये आदमी किधर गया? सर, यहाँ आने वाला इंसान नहीं था, वो कोई भूत था। भूत था? सही बोल रहे हो क्या? हाँ सर, इस फाइल को देखिए ना सर। हाँ। ये रिपोर्टर मर चुका है सर। हाँ, यही चेहरा था, ऐसा ही दिख रहा था। हाँ सर, ये वहाँ भूत वन में फोटो खींचने के लिए गया था सर, लेकिन लौटकर वापस नहीं आया। वो मर गया ऐसा बोल करके हमने फाइल क्लोज कर दी है सर। एक आदमी गुम हो गया तो वो मर गया ऐसा बोल के फाइल क्लोज कर दोगे? ये पुलिस का काम नहीं है। इस गुमशुदा को ये चीता पांडे ढूंढ कर लाएगा, देख लेना। इस गांव में कुछ भी होता है, लेकिन अब कुछ भी होगा, इस चीता पांडे को जरूर पता होगा। उस गुमशुदा को
मैं ढूंढूंगा। ये चीता पांडे ढूंढेगा और ये साबित करेगा कि तुम लोग गलत रिपोर्ट बनाते हो। सर वो रिपोर्टर बनकर आया था सर। हाँ, वो यहाँ आया और मुझसे मिले बिना चला गया। ये वीर खानदान का चीता उसे फिर से ढूंढ निकालेगा और उसे इस थाने में लेकर आएगा। जाओ, अब 2 चाय नहीं चाहिए, 1 चाय चाहिए। जाओ जाओ। जाता हूँ सर, जाता हूँ। तो फिर वो इंटरव्यू लेने मेरे पास क्यों आया था? रहस्य। डैमेज हुआ पासपोर्ट वापस से ठीक हो सकता है ना? ओके मुरली। उसमें जो भी लगता है, डैमेज वाला पासपोर्ट, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और इस प्रोसेस को पूरा होने में 3 से 4 हफ्ते तो लग जाएंगे ना? हाँ ओके। इसीलिए जान पहचान के ऑफिसर के पास चल रहे हैं ताकि काम 2 या 3 दिन में हो जाए। तुम फिक्र मत करो। ओके मुरली, थैंक यू मुरली। जितना जल्दी हो सके मुझे पासपोर्ट मिल जाए, उसी में मेरी भलाई। ठीक है कृष्णा। हम लगभग वहाँ आधे घंटे में वहाँ पर पहुँच जाएंगे ना मुरली? मुरली, जैसे ही मुझे पासपोर्ट मिलेगा तुरंत मैं विदेश चला जाऊंगा। क्या बोलता है तू? ठीक है कृष्णा। सही बोल रहा हूँ ना? लगता है यही मेरे लिए ठीक रहेगा भाई। तूने मेरा बहुत साथ दिया भाई। थैंक यू भाई। थोड़ा तेज चला यार। अरे संभल के मुरली, संभल के देख, सामने देख मुरली, वो कृष्णा, कृष्णा हाथ पकड़। कृष्णा, कृष्णा, दिमाग खराब है क्या? रुक, अकल नहीं तुझे? दिखाई नहीं पड़ता? इतनी तेज गाड़ी को चलाता है क्या? 1 मिनट देर होती मेरा भाई मर जाता। तुम्हें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था क्या? आगे पीछे लगा रखी है, हाँ? और हमें उठाने के बजाय तुम यहाँ से चुपचाप भाग रहे थे। सॉरी सर, ब्रेक लगाया तो ब्रेक फेल हो गया सर। गाड़ी ठीक से चलानी नहीं आती, ब्रेक को दोष लगा रहे हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, मैं ठीक से आ रहा था सर। तुमने पी रखी है क्या? बदबू तो आ रही है मुझे। मैंने पी नहीं है सर। पीकर गाड़ी चला रहे हो क्या? नीचे उतर, उतर नीचे, उतर, उतर नीचे। हाँ अभी बताता हूँ। सॉरी सर, पी के गाड़ी चलाता है? सॉरी सर, गलती हो गई सर। सॉरी सर, छोड़ दीजिए सर। सॉरी सर, सर गलती हो गई। कैसा छोड़ू तुझे? सर गलती हो गई सर। क्या समझ रखा तूने? जाने दे, तो पुलिस में ढूंढा। छोड़ दो इसे मुझे। हाँ मुरली, पी के गाड़ी चलाएगा? हाँ पी के गाड़ी चलाएगा? तेरी तो। अरे मुरली जाने दे यार, छोड़ दे। कृष्णा, इसे तो मैं पुलिस में देकर रहूंगा, इसका लाइसेंस कैंसिल कराऊंगा। हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। अरे छोड़ दे भाई, गलती हो जाती है। सर गलती भैया, आगे से भैया आप जाइए। क्या कृष्णा,
क्या कर रहे हो तुम? अरे जाने दे यार, टाइम खराब है। हम क्या कर सकते हैं इस वक्त? लीव इट यार। मैं सही कर रहा हूँ कृष्णा। मेरी बात मान मुरली, टाइम खराब है, आप जाओ भैया। क्या कृष्णा, तुमने उसे जाने दिया? मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला था। मुरली, मेरी किस्मत में यही लिखा है, वो बेचारा क्या कर सकता है। चलो घर चलते हैं यार। घर चले? ये तुम क्या कर रहे हो कृष्णा? हमें 15 मिनट में पासपोर्ट ऑफिस पहुंचना है। मेरी बात सुनो मुरली, मुझे दर्द हो रहा है, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, मुझे चोट लगी है। चलो घर चलते हैं। अगर चोट लगी है तो पहले हॉस्पिटल चलकर फर्स्ट एड ले लेते हैं। पासपोर्ट का काम खत्म करना है कृष्णा। 2 दिन में पासपोर्ट मिल जाएगा कृष्णा। अगर ये मौका निकल गया ना तो फिर कभी पासपोर्ट नहीं बन पाएगा। मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा है, प्लीज चलो जल्दी। ठीक है, चलो कृष्णा। गुरुजी, क्या है? हम लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो मुझे गलत लग रहा है गुरुजी। हम लोग बार बार उसी रास्ते पर आ जाते हैं गुरुजी। ये कैसे हो सकता है नारायण? जैसा उस शहद वाले ने बोला था, हम लोग सूरज को वैसे ही देखते हुए जा रहे हैं। सूरज के अस्त होने की दिशा में ही जा रहे हैं हम, और संसार में सूर्य सिर्फ एक है और उसके अस्त होने की दिशा भी सिर्फ एक है। तो फिर उसी रास्ते पर हम दोबारा कैसे आ सकते हैं? गुरुजी, ये झाड़ियाँ मैंने पहले भी देखी है गुरुजी। नारायण, जंगल में बहुत सारे झाड़ एक ही तरह के होते हैं। जिस तरह से मंडी में सारे बकरे एक ही जैसे दिखते हैं, बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी होता है। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है गुरुजी। एक काम करते हैं, अपनी पहचान के लिए इस पेड़ पर कपड़ा बांधकर चलते हैं। अगर हम वापस इधर आते हैं तो हमें ये निशान मिल जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है गुरुजी। जल्दी करो नारायण, संभाल कर बांधो। चलो चलो चलते हैं। आ जाओ जल्दी। आओ दिव्यानी, माँ कुछ नहीं कहेंगी, चलो अंदर। माँ, माँ।